हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इग्नू ने अपने सारे नियम बदल दिए हैं। पहले से अब आपका सेशन भी कम हो चुका है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हुआ करता था उसमें भी कमी आ गई है और बहुत सारे नए चेंजेस हुए हैं। दोस्तों उन सारे चेंजेस को जानना आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इग्नू में अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यही सारे अपडेट मिला करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ कि आपको एडमिशन्स कहाँ से लेने होते हैं। एडमिशन्स आपको ऑनलाइन लेने होते हैं। ऑनलाइन ignou.ac.in पे आके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करना होता है। फ्रेश एडमिशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आप नया एडमिशन लेने वाले पोर्टल पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। और जैसे कि यहाँ पे आपको भी दिख रहा है, ओवर हो चुका है सेशन, लेकिन आप सबके लिए जनवरी और जुलाई सेशंस का एडमिशन का प्रोसेस यहीं पे शुरू होता है। यहीं से आपको सारी प्रक्रिया आगे करनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने लॉगिन कर चुके हैं, अगर आपने रजिस्टर पहले से कर चुके हैं, आपने पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, तो फिर आपको यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके लॉगिन करना होता है और आगे की प्रोसेस आपको करनी होती है। लेकिन अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो कैसे करते हैं आप, तो इसी पोर्टल से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दूं, आपसे आपके रजिस्ट्रेशन से जुड़े, आपके एडमिशन से जुड़े कुछ सवाल हैं जो अक्सर सारे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या प्रवेश पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए आपको पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा सवाल, क्या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आपको ईमेल एड्रेस वगैरह की ज़रूरत है। क्या आपको कार्यक्रम शुल्क यानी एडमिशन चार्ज आपको भरना होगा, कैसे भुगतान करना होगा, कैसे करना होगा, सारी चीज़ें आपको इन सारे सवालों में दिख रही होगी। चलिए अब इनका जवाब हम एक एक करके आपको देते हैं। तो प्लीज़ आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने कोर्स की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी एडमिशन्स पोर्टल से ही। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए और आने के बाद आप यहाँ से सर्च कीजिए अपना प्रोग्राम। आपको सारा प्रोग्राम का डिटेल कुछ इस तरह से मिल जाएगा, यानी कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना आपको फ़ी लगेगा और कितने चार्जेस आपको लगेंगे, कब तक का कोर्स है, एंड एवरीथिंग आपको इसी से पता चल जाएगा। उसके साथ साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे आपके सारे सवाल, जैसे कि क्या प्रवेश करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको खुद को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, विदाउट रजिस्ट्रेशन के तो कहीं भी आपका एडमिशन नहीं होता। सेम इग्नू में भी वही प्रोसेस है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। दूसरा, क्या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए ईमेल पता यानी ईमेल आईडी आपकी ज़रूरत है। हाँ, आपको अगर आप ऑनलाइन एडमिशन्स करते हैं उसके लिए आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और जो वर्किंग होना चाहिए। आप अपना ईमेल आईडी सुरक्षित रखें और आपका ईमेल आईडी ज़रूरी है, क्योंकि उसी पते पर आपका जितना भी ईमेल एड्रेस पे आपकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी आपकी वहीं पे आएगी। अगला है, यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है तो क्या करना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है तो फिर आपका जो डेटा है वो सहेजा नहीं जाएगा, आपको फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, और अगर आप खुद से नहीं कर पाते कैफ़े से ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको बार बार फिर भरने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा यानी कोई एप्लीकेशन करना चाहता है, उसकी पूरी डिटेल क्या है। इसकी पूरी डिटेल है कि आपको इग्नू एडमिशन समर्थ.एजुकेशन में आना होगा। उसके बाद आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, जो मैंने आपसे कहा, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करनी होगी। क्रिएट करने के बाद फिर आपको उसके द्वारा लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के साथ आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस, जो फॉर्म होता है, आपकी नाम, पता, आप किस एडमिशन कब लेना चाहते हो, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल और जो भी एडमिशन्स के फॉर्म में होता है वो सारा चीज़ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको 100 KB का आपका फ़ोटो जो है
जिसकी साइज़ 100 KB JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। 200 KB का आपका मैक्सिमम जो भी आपका यहाँ पे दस्तावेज है वो आपको अपडेट करना होगा। वैसे आपको बता दूँ, दस्तावेज के रूप में आपको आपकी जैसे अगर आप 12वीं में, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके 12वीं तक के दस्तावेज मांगे जाते हैं, यानी 12 के आपके इंटरमीडिएट के फाइनल आपके मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। वहीं अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यूजी यानी ग्रेजुएशन के सारे आपके जो आपके फाइनल डिग्री है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। अब अगली बात पे आते हैं कि यहाँ पे आप भुगतान कैसे कर सकते हैं। आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगर आपका भुगतान एक बार में नहीं ले रहा है तो आप प्लीज़ दोबारा 3 बार 4 बार आप रिट्राई ना करें, क्योंकि इससे आपका बस यही होगा कि आपके उतने पैसे कट जाएंगे। लेकिन अगर आप शुल्क जमा कर रहे हैं, शुल्क जमा करने से कुछ देर वेट कीजिए, उसके बाद आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी में वो मैसेज आएगा कि आपका जो भुगतान है वो सक्सेसफुली हो चुका है, आपका पेमेंट। इसके बाद आपको प्रीव्यू देखना ज़रूरी है और आपके आगे का जो रिकॉर्ड है आपको सेफ रखना ज़रूरी है, प्रिंट आउट लेना ना भूलें। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। आपको ईमेल एड्रेस के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी। फॉर्म जमा करने के बाद आपको कहाँ संपर्क करना होगा। एक बार आपने सफलतापूर्वक सक्सेसफुली अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिया, इसके बाद आपको आपके ईमेल एड्रेस पे या फिर आपने जिसमें रजिस्ट्रेशन किया है, आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी में क्या क्या हो रहा है, आपने कब एडमिशन लिया है, कितने सब्जेक्ट्स में एडमिशन लिया है, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद आपको जब आपने एडमिशन ले लिया होता है, उसके बाद आपको आपकी जो है असेसमेंट, असाइनमेंट वगैरह सब सबमिट करनी होती है। वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग दी जाती है। जनवरी वालों के लिए सितंबर में, और अगर हम बात करें जुलाई वालों के लिए तो उनके लिए यहाँ पे आपके लिए मार्च 31 तक आपको जमा करने होते हैं। उसके बाद पुष्टि की समय सीमा क्या है। ऑनलाइन जब आप प्रवेश लेते हो उसके बाद आपका कन्फर्मेशंस कब तक होगा, तो देखिए 72 आवर्स के बाद आपको सारी कन्फर्मेशंस जो है मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। अगला सवाल है, क्या मैं अपने प्रवेश की पुष्टि के बाद कार्यक्रम को हटाना चाहता हूँ तो क्या मुझे अपना शुल्क वापस कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपना एडमिशन, यहाँ पे लिखाया गया है विश्वविद्यालय के पास कार्यक्रम रद्द और विश्वविद्यालय की रिफंड नीति निर्धारित शुल्क वापस करने का सीमित प्रावधान है। आप इग्नू कॉमन प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी रूल्स में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऐसे मामले में विश्वविद्यालय प्रवेश से इनकार करता है तो ही आपको रिफंड किया जाएगा। अगर इग्नू कहता है कि आपने एडमिशन्स नहीं लिया है, आपका एडमिशन्स नहीं हुआ है कन्फर्मेशन, तभी आपको रिफंड किया जाएगा। वैसे कोई यूनिवर्सिटी रिफंड तो नहीं करती और इग्नू में रिफंड की कोई चांसेस नहीं है, इसलिए आप सोच समझ के ही एडमिशन लें। इग्नू के छात्रों के रूप में क्या आपको पुस्तकालय की सुविधा मिल जाएगी? जो छात्र ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से चूज़ करते हैं उनको बता दूं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ई ज्ञान कोश जो इग्नू में आप दे सकते हो, यही पोर्टल, इसी के थ्रू आपको ई ज्ञान कोर्स के थ्रू सारी चीज़ें आपको इसमें अपडेट मिलती है। आप यहीं से अपना कोर्स पूरी तरह से ले सकते हो। वैसे इग्नू आपको ऑप्शन देता है कि आप हार्ड कॉपी यानी स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल भी आपके घर तक पहुंच जाती है अगर आप लेना चाहते हो, लेकिन स्टडी मटेरियल आपको फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आपको और बहुत सारी जानकारी ऐसे ही मैं आपको देती रहूँगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या यूजीसी द्वारा इग्नू की डिग्री मान्यता प्राप्त है? जी हाँ, यूजीसी के द्वारा, जो कि भारत की यूजीसी के द्वारा ही सारी यूनिवर्सिटीज़ की पात्रता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। तो इग्नू भी एक वैलिड और बिल्कुल ही एक माननीय विश्वविद्यालय है। इससे आप कोई भी डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कीजिए, आपके लिए ये डिग्री पूरे देश विदेश में कहीं भी मान्यता प्राप्त होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और किसी के लिए यूज़फुल लगे तो ज़रूर शेयर करना ना भूलें ताकि किसी की भलाई हो सके। और जून वाले और जनवरी वाले कोई भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और पूरी तरह से समझिए, तभी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऑलवेज कनेक्टेड रहे रेशम क्लासेस के साथ। थैंक यू।